बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th फिजिक्स के चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू से द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या है? तो हीट हमारे पास एनर्जी है और एनर्जी का एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? जूल है। तो हीट का भी एसआई यूनिट क्या है? जूल है। दूसरा क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर का हमारे पास 3 यूनिट है, सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। जूल तो एनर्जी का यूनिट है, टेम्परेचर का नहीं है। तो अब सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन ये तीनों हमारे पास टेम्परेचर के यूनिट है, लेकिन यहाँ पूछा एसआई यूनिट। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में जो कि इंटरनेशनल यूज़ होता है वो क्या है? वो हमारे पास केल्विन है। एसआई यूनिट हमारे पास टेम्परेचर का केल्विन है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी यूनिट है, लेकिन वो हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है। द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड एट। क्या करें, हमारे पास ऐसा कौन सा रीडिंग है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड हमारे पास बराबर हो? तो क्या हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का रिलेशन क्या है? 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसका ये हमारे पास F इजिकल टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 प्लस 32। इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो इसको 5 पे डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास आएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 प्लस 160 डिवाइड बाई 5। अब 5 तो कॉमन है तो 5 हम क्या लेंगे? हम 5 कांस्टेंट लेंगे। तो अब हमारे पास आएगा 9 डिग्री सी प्लस 160 और 5 इस साइड आएगा या इस तरह। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 5F इज इक्वल टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 160। अब सेंटीग्रेड की जगह हम फ़ारेनहाइट पुट करते हैं तो 5F इज इक्वल टू 9 फ़ारेनहाइट प्लस 160। तो फ़ारेनहाइट इस साइड पे आएगा 5F माइनस 9F इज इक्वल टू 160। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 4 फ़ारेनहाइट 160 पे 4 पे डिवाइड करते हैं -4 पे, तो हमारे पास क्या आएगा? F हमारे पास आएगा -40। यानी हमारे पास हमारे पास कौन से टेम्परेचर पे? हमारे पास -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास केल्विन और सेंटीग्रेड स्केल इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कह रहा है? दी 310 केल्विन इन सेंटीग्रेड स्केल इज। तो हमारे पास केल्विन और सेंटीग्रेड का रिलेशन क्या है? हमारे पास केल्विन बराबर है 273 प्लस सेंटीग्रेड। अब हमें केल्विन में दिया है और हम सेंटीग्रेड में फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस साइड पे आएगा तो हमारे पास K माइनस 273 और सेंटीग्रेड वहाँ हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करके कितना है? केल्विन में कितना है? 310 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 310 से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा? हमारे पास आएगा 37 यानी डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में कितना आएगा? 37। क्वेश्चन नंबर 5 को, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड इट कंट्रैक्ट्स टिल टेम्परेचर रीचेज। जब हमारे पास अगर वाटर हो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, यानी उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास आइस होता है, अगर उसको हम हीट देते हैं तो क्या होगा? तो अगर उसको हम हीट देते हैं तो वो तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बर्फ़ ही रहेगा, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता जाएगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाटर में कन्वर्ट होगा और हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आइस। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पे ये क्या है? ये कंट्रैक्ट होगा और उसके बाद फिर वो एक्सपेंड होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास सही आंसर है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। हमारे पास एक हीट होता है, एक स्पेसिफिक हीट होता है। तो स्पेसिफिक हीट का हमारे पास एसआई यूनिट क्या है? तो इस स्पेसिफिक हीट का हमारे पास यूनिट है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का, यानी हमारे पास कितना हीट चाहिए एक यूनिट मास का, अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हैं। तो इसका जूल है, मास का केजी है और टेम्परेचर का क्या है? केल्विन है। तो इसमें से कौन सा है? जूल पर केजी पर केल्विन। तो यही है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
7 में क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन क्या है, वो अल्फ़ा है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, ये लीनियर है, वॉल्यूम क्या है, वो गामा है। और हमें पता है कि वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ, हाइट और विड्थ होता है, और हमारे पास लीनियर सिर्फ 1 डायमेंशन होता है, ये 3 डायमेंशन होता है। तो गामा हमारे पास किसके बराबर होगा, 3 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा हम 3 साइड पे उसका करते हैं एक्सपेंशन, तो हमारे पास इसके बराबर होगा। तो इसमें से कौन सा ठीक है, यही, यानी 1 गामा में 3 अल्फ़ा होंगे, 3 लीनियर होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का हमारे पास क्या है, मास, हमारे पास लेटेंट हीट का हमारे पास क्या है, जूल पर, यानी हीट पर मास। तो हीट का क्या है, जूल है, और मास क्या है, केजी। तो हमारे पास जूल केजी -1। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ 1 kg ऑफ जिंक एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड विद लेटेंट हीट ऑफ 113 × 10³ के जूल पर केजी। हमें कह रहा है कि हमारे पास अगर जिंक है जिसका मास 1 kg है, तो इसको हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर यही है, तो उसका लेटेंट हीट कितना होता है। तो लेटेंट हीट हम किसको कहते हैं, कि वो हीट जो उसमें छुपा हुआ है, यानी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, जस्ट उसका शेप चेंज करते हैं। तो हमारे पास 1 kg का कितना है, हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट का फार्मूला क्या है, हमारे पास एनर्जी यानी हीट पर यूनिट मास। तो अब मास तो 1 kg है, तो 1 फुट का ऊपर ये, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लेटेंट हीट, लेटेंट हीट हमारे पास यही है लेटेंट हीट का तो हमें दिया गया है, तो क्या है हमारे पास 113 10³ और हम क्या फाइंड करेंगे, हम हीट फाइंड करेंगे, और हमें मास दिया है 1 kg। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यों कितना आएगा, 113 × 10³ जूल, यानी इतना हीट चाहिए। तो ये अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 केल्विन, यानी हमारे पास किसका पूछा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, वो हमारे पास ये आपने याद रखना है, कितना है, 4190 जूल, यानी हमें इतना एनर्जी चाहिए अगर हम वाटर का टेम्परेचर जिसका मास 1 kg और उसका हम टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते, तो हमें इतना हीट चाहिए 4190 जूल। तो यही है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको आपने याद रखना है।